आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। कोयरीबाड़ी कुशवाहा ठाकुरवाड़ी में जन आशीर्वाद पार्टी की बैठक आयोजित की गई। सुनील बम्बैया बोले, अब जनता को उनका हक दिलाना ही हमारा संकल्प। शनिवार को ऐतिहासिक कोयरीबाड़ी कुशवाहा ठाकुरवाड़ी में जन आशीर्वाद पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक बड़े ही उत्साह और जन समर्थन के बीच आयोजित की गई। इस बैठक का नेतृत्व पार्टी के प्रमुख चेहरा एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुनील बम्बैया ने किया। कार्यक्रम में गया जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, समाज और बुद्धिजीवी शामिल हुए। बैठक के दौरान वक्ताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि आम जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। संगठन विस्तार और युवा सहभागिता पर विशेष बल देते हुए बैठक में संगठन का विस्तार, पंचायत स्तर पर इकाइयों के गठन, बूथ स्तर की तैयारी और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लेकर विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। सुनील बम्बैया ने कहा कि यदि हम नींव को मजबूत करेंगे तभी इमारत टिकेगी। उन्होंने हर वार्ड और पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। स्थानीय मुद्दे को लेकर उठी आवाज़। गया जिला शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में व्याप्त पानी समस्या, बेरोजगारी, सड़क जाम और शिक्षा की बदहाल स्थिति को लेकर भी आवाज़ उठाई गई। कार्यक्रमों में दिखा जोश। बैठक के दौरान कार्यकर्ता में भारी उत्साह देखने को मिला। अब की बार जन आशीर्वाद सरकार जैसे नारों से पूरा सभागार गूंज उठा। वहां पर उपस्थित मोती प्रसाद, उमेश कुशवाहा, सुनील कुमार यादव, सुनील बम्बैया, कमलेश कुमार वर्मा, सारिका वर्मा, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सीता देवी सिंह, शुभम सिंह, सुनील कुशवाहा, दिलीप पासवान, विद्रोही कुशवाहा इत्यादि मौजूद रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया। ठाकुरवाड़ी गया में पूर्व सूचना के आधार पर जन आशीर्वाद पार्टी का बैठक हुई, जिसका मूल उद्देश्य था जन आशीर्वाद पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव करना, जिसके लिए सर्वसम्मति से श्री अमरेश कुमार सिन्हा जी, जो ग्राम खरखुरा गया के रहने वाले हैं, हम उनको इस पद पर सुशोभित किया है। क्या किस प्रकार की रणनीति तैयार की गई आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी भागीदारी में? माननीय नेता के नेतृत्व में बिहार के अंदर में एक नया विकल्प हम लोग संभावना के तौर पर खोज रहे हैं, जिसके लिए माननीय निशिकांत कुशवाहा जी को नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज जो दशा है बिहार के अंदर में, वो अन्य पार्टियों पर भरोसा आम जनता को टूट रही है। इसलिए विकल्प के रूप में माननीय निशिकांत कुशवाहा जी को हम लोग नेतृत्व में राजनीतिक काम करने के लिए आज बैठक किया। बैठक में कहा गया, कह रहे थे कि 3000 पार्टियां हो चुका है, लेकिन आप पार्टी आखिर बना रहे हैं। देखिए, 3000 पार्टियां हो, जब लोग संविधान के स्तर पर जब हमारा अधिकार है कि जब कौन पार्टी क्या कर रहा है, हमको उसको नहीं देखना है। हमको जिसके नेतृत्व में बिहार का भला दिखता है, उसके नेतृत्व में हम आगे काम करने के लिए संकल्प हम लोग ले रहे हैं और आगे इस काम को कारमा के हम लोग मिलजुल के सपनाएं। पार्टी कितने विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? देखिए, माननीय नेताजी के तो स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन इसको मानिए 80-85 निश्चित रूप से हम विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। गया में क्या सर? जी, गया जी में क्या? गया में 10 विधानसभा में हम प्रयास कर रहे हैं, प्रत्याशियों को तलाशा जा रहा है। जैसे जैसे हमारा कारवां और विचारधारा लोगों तक पहुंचेगा, हम सभी प्रत्याशियों के गठबंधन करेंगे, खुद के लड़ेंगे? अभी इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोती प्रसाद, पूर्व मुखिया, प्रखंड मोहनपुर, जिला गया। बदलाव का सबसे पहले तो ये सवाल जो आप किए हैं, इससे आप भी वाकिफ होंगे, तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं आपका। और रही गया जिला, जो 35 साल से विधायक यहाँ के हैं, हम उस पर ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। ये पूरे गया विधानसभा लोग जान रहे हैं इनको कि वो 35 साल से गया जिला के लिए क्या किए हैं। सिर्फ यहाँ पे अभी आप अतिक्रमण को लेके देख लीजिए, या फिर आप जो जाम की समस्या है उसको ले लीजिए, या पानी की समस्या है। हम भी अभी नगर निगम में वार्ड पार्षद हैं लगातार 3 बार से, तो ये चीज़ को हम झेल रहे हैं। और नगर निगम से जो भी बन पड़ता है, लड़ाई करके या जो भी करके हम अपनी वार्डों के लिए करते हैं। तो रही बात कि क्या कर रहे हैं, तो गया शहर के लिए तो आप आग उठा के देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं है।
कोई विकास नहीं है। कहीं पे भी आप उठा के गांधी मैदान को ही ले लीजिए, क्या विकास है। आप नहीं तो आप गया जिला में कहीं पे देखिए कि एक बढ़िया पार्क है जो अपनी फैमिली के साथ जाकर आप 1 घंटा समय बिता सकते हैं। पिछले 5 साल में तमाम तरह की योजनाएं गया जिले में पहुंचे, क्या वो धरातल पर नहीं है? नहीं आ पाती हैं। पता ही नहीं चलता है कि विधान में ये आपका विधायक जी क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। चुनाव आ रहा है तो वो अपना जुमलेबाजी शुरू कर देते हैं 1 साल पहले से, कभी यहाँ जा रहे हैं तो कभी वहाँ जा रहे हैं तो कभी ये कर रहे हैं। लोगों को मतलब बता रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप लोग भी देख सकते हैं कि कुछ काम नहीं हो पाता। कई रोडों और नालों का शिलान्यास किए हैं विधायक जी। लेकिन वो नगर निगम से की जाती है, जिनका शिलान्यास आपका कर रहे हैं विधायक जी। नहीं, अपना फंड पता न कहाँ देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। जांच का विषय तो वो नगर निगम पे सौंप रहे हैं बार बार। हमारा परिचय हुआ है सारिका वर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 37। क्या दिखा इस पार्टी में आप ज्वाइन किए? लालू यादव जी के अलावा इस पार्टी में क्या दिखा, तो पहले तो इस सवाल करने के लिए बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने सवाल किए, क्योंकि यहाँ तो लोग सवाल ही नहीं करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जन आशीर्वाद पार्टी जगदेव बाबू के सपने को साकार करने के लिए यह पार्टी बनाया गया। और हमारे जगदेव प्रसाद जी ने जब 25 अगस्त 1967 के शोषित दल बनाए थे, तो उस दिन ही उन्होंने बोले थे, अपना स्पीच दिए थे कि मैं ऐसी क्रांतिकारी पार्टी की नींव डाल रहा हूँ, बुनियाद डाल रहा हूँ, इसमें आने जाने वाले की कमी नहीं रहेगी और नहीं तो इसकी धारा कभी रुकेगी। और यह जो लड़ाई की बुनियाद है, जो लंबी लड़ाई है, जिसमें कहते कि लगभग 100 वर्षों की लड़ाई होगी, जिसमें पहली पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंतोगत्वा हमारी होगी। हमारे नेता जगदेव प्रसाद को निर्मम गोली मारकर हत्या कर दिया गया था दिन दहाड़े सभा में। दूसरा, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद जी ने किए, तो उन्होंने 4.5 साल जेल की सजा काट करके आकर के, और अब वो अपना स्थिति वो बिहार के नेल्सन मंडेला के रूप में उन्होंने अपने आप को बना लिया और जगदेव बाबू के सपना को पूरा कर दिए। और तीसरा, ये निशिकांत सिन्हा आए हैं, जिन्होंने निशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में जगदेव बाबू के सपना को साकार किया जाएगा। अभी तो उनका साकार तो हो ही रहा है। अभी लालू यादव के जमाने से अभी तक बैकवर्ड का राज बिहार में है, स्थापित है? नहीं, बिहार में बैकवर्ड का राज 90 से 2005 तक रहा। 2005 के बाद बैकवर्ड का राज नहीं रहा। 2005 के बाद छल प्रपंच से जिसने प्रतिक्रांति किया था, इसी कुम्हरार की धरती पर सम्राट अशोक के पौत्र वीरदर्थ को हत्या करके वह छद्म रूप से 2005 से आगे करके बैकवर्ड को आगे करके और अपना मानसिकता को नन बैकवर्ड को लोग पूरा कर रहा है। और उसके बाद 2025 में उनको भी, नीतीश बाबू को भी साइड करके और अपना पुनः इस देश में नन बैकवर्ड का राज जो 90 के पहले वाला बिहार था, वह 90 के पहले वाला बिहार को स्थापित करने की उनकी मंशा है। मतलब आप कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार फॉरवर्डों का कठपुतली था? यस, इसको मैं पूरा मानता हूँ, कठपुतली, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से होता है, और शिक्षा को इन्होंने सबसे पहले चौपट की। पूरा मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव। कई वैकल्पिक स्रोत मिल रहे हैं महागठबंधन और एनडीए के अलावा, किस तरह की भूमिका निभाएगी जन आशीर्वाद पार्टी? ये एक विकल्प ही नहीं, लोगों का भरोसा है। और खास करके गया जी का 10 विधानसभा इसलिए चुना गया है और इस 10 विधानसभा पे उम्मीदवार को उतारा जा रहा है क्योंकि एक नया विकल्प लोग तलाश रहे हैं। क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, लोग तीसरा विकल्प तलाश रहा था। और तीसरा विकल्प के रूप में जो जन आशीर्वाद पार्टी, जो 90% शोषित वंचित इन लोगों के लिए जो आवाज़ उठा रहा है, वो निशिकांत सिन्हा जी की पार्टी है। इसीलिए लोग निशिकांत सिन्हा जी के पार्टी के साथ खड़े हैं। एक रूमर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं भाजपा के
भाजपा की बी पार्टी का टैग तो प्रशांत किशोर जी को जाता है। जन आशीर्वाद पार्टी तो 90% और शोषितों की, जगदेव बाबू की विचारधारा की पार्टी है, तो इनको वो टैग कभी नहीं जा सकता है। कहा जा रहा है कि अपने बिजनेस बचाने के लिए ये कुशवाहा को वोट समेट रहे हैं। जी नहीं, अगर बिजनेस बचाना होता तो वो पैसा दे करके और खुद एनडीए और भाजपा जैसे बड़े पार्टियों में वो पद ले सकते थे, फिर भी बिजनेस बचाता। आप जानते हैं ना, वहाँ वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, आप स्वच्छ जाइए और स्वच्छ होकर निकलिए। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। ये बिहार में एक बदलाव लाना चाहते हैं और 90% के लोगों को लेकर के बदलाव लाना चाहते हैं, जिसमें हमारे पासवान समाज से लोग, हमारे यादव समाज से लोग और सभी वर्गों से, शोषित वंचित वर्गों को लेकर के वो चल रहे हैं। किसी एक जाति की नहीं है, जमात की पार्टी है। बिल्कुल इस बार आपको असर देखने को मिलेगा। आज की बैठक जो थी वो बैठक थी कि कार्यकारिणी का विस्तार हो, किस तरीके से हो, जिसमें हमारे गया नगर को सारिका वर्मा जी रिप्रेजेंट कर रही हैं और गया नगर को किस तरीके से जन आशीर्वाद पार्टी को स्थापित करेंगे गया नगर में, इनका जिम्मेदारी सुनील बम्बैया जी और सारिका वर्मा जी को दिया गया है। मेरा नाम अमरीश वर्मा हुआ। अभी मैं जिला संयोजक के तौर पे आदरणीय जो हम सबों के बीच में नया एक विचारधारा के रूप में हम सबों के बीच में आए हैं निशिकांत कुशवाहा जी। उनका पार्टी का नाम जन आशीर्वाद पार्टी है। उन्हीं के तत्वाधान में, उनके निर्देशानुसार आज हम लोग गया जिला में ठकुरबाड़ी में आज हम लोग बैठक आहूत किया है। हम सारे उपस्थित हैं। मेरा नाम दिलीप पासवान हुआ। नीतीश जी इंजीनियर थे, बहुत अच्छी बात है। हम मानते थे कि अच्छा दिमाग है, इंजीनियर है। आप कौन हिसाब से सर दारू बंद किए? कहाँ बंद है? आप इंजीनियर थे, आपका कहाँ कोई सर दारू बंद को बताइए। बालू बंद, दारू बंद, छली बंद। और लालू जी के पीछे काला हाथों के पड़े हैं, उनको भी बंद। अरे उनको छोड़िए, उम्र हो गई, आप बेचारा आप शांति की जिंदगी जिएंगे, क्या फायदा? राजनीति खुद पे कीजिए, दबाव बना के राजनीति मत कीजिए कोई पार्टी पे। कोई कमजोर नहीं है, कोई किसी का कर्जदार नहीं है। अरे आप जो भी करते अच्छा कर रहे हैं, मगर अच्छा के साथ में 5 साल मात्र आपका अच्छा था नीतीश जी। 5 साल आपका काम दिखा था, इसलिए दोबारा 5 साल आए, फिर ढकेल के दूसरा 5 साल गए। मगर अब ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिहार बदलाव चाह रहा है। बिहार बदलाव चाह रहा है। सीएम जब बिहार बदलाव के आगे है, बदलाव है, तो सीएम, पीएम, मंत्री, विधायक, अब जो बोलता है ना कि हम लोग कार्यकर्ता को बोलता है ना कि इधर पार्टी छोड़ के उधर जाइएगा, तो क्या बोलता है पार्टी वाला? बिना पेंदी का लोटा है। और नेता जब इधर से उधर 20 बार जा रहा है तो उसका स्टील का पेंदी है, टूट भी नहीं करता है, उसका स्टील का पेंदी है। अब बाकी कार्यकर्ता अगर अच्छा नहीं लगा, आपको नेता पसंद नहीं आया, तो दूसरा पार्टी में जाइए, दूसरा संगठन में जाइए, तो उसको बोलता है क्या? बिना पेंदी का लोटा है। अपना हाँ, तेजस्वी यादव 5 साल का मौका मांग रहा है, जंगल राज नहीं आएगा। देखिए, जंगल राज जिस समय था, शिक्षा नहीं था, शिक्षा उस समय शिक्षा की कमी थी, जगह की कमी थी, रोड नहीं था, व्यवस्था नहीं था। जंगल राज तो जंगल में रहेगा तो जंगली राज रहेगा ना। उस समय कहाँ रोड था, कहाँ जाते आप? बजीरगंज जाने में 3 घंटा लगता था। आज वो रोड है तो जंगल राज रोड बनेगा, बिजली लगेगा, पानी लगेगा, प्रशासन रहेगा। क्यों जंगल राज रहेगा जी? आज रात है ना, घूम रहा है ना आदमी है। जो आदमी में जागरूकता जगा, हिम्मत आया, उसका कारण है क्या? जंगल राज खत्म हुआ। पहले आदमी में हिम्मत नहीं था, आदमी में विवाह नहीं था। लालू जी को हम मानते हैं आज नेता, कि आज उस जगाने का काम किया। जो आदमी घर से निकलता नहीं था, तो जंगल राज में कौन था जिसके नहीं, जो जंगल राज क्या था? जो घर से नहीं निकलता था, कारण क्या था? पैसा वाला के अत्याचार उस समय था, पैसा वाला के अत्याचार था। जिस समय उस समय गरीबी स्थिति में जिसके पास पैसा था वो ये नाजायज कर रहे थे, गरीब के पैर के धूल समझते थे। आज लालू जी ने उसको ताकत दिया है, हम मानते हैं उनका नेतागिरी का, ठीक है। उनका जो पार्टी का कार्यकर्ता है, या उनका कार्यकर्ता जो अभी जो स्थिति है बिहार का या पूरा भारत का कार्यकर्ता दिल खुश, कोई खुश है कोई पार्टी से? सुनील कुमार सिन्हा उर्फ सुनील बम्बैया, बिहार में एक ही नाम है, परिचय देने की जरूरत नहीं है।